हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सेल सपना। आज है 22 मार्च और मैं लाइब्रेरी से आई हूँ। मुझे आए हुए 2 घंटे या 2.5 घंटे से ऊपर ही हो गया होगा। तो आज मैंने लाइब्रेरी में 2 चैप्टर अपना कंप्लीट किया। तो मैं बताती हूँ कि मैंने कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया आज लाइब्रेरी में, क्योंकि आज का जो दिन था मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया। जो दिन होते हैं सभी दिन के अलावा मैंने आज जो दिन था अपना ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की। मैं हर दिन सोचती हूँ कि जो मेरा दूसरा दिन आएगा उसको मैं प्रोडक्टिव अच्छे से बनाऊँगी। तो आज मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट किया केमिस्ट्री का। तो मैं पहले बताती हूँ कि मैंने केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया। 2 चैप्टर कंप्लीट किया, वो भी 11th के बहुत बड़े-बड़े चैप्टर थे। तो बताती हूँ कि मैंने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया है। जो पहला चैप्टर है वो केमिकल बॉन्डिंग वाला है और दूसरा जो है थर्मोडायनेमिक्स वाला है। तो ये चैप्टर जो है 11th के 12th के कंपैरिजन थोड़े बड़े-बड़े चैप्टर हैं, इसलिए एक दिन में 2 चैप्टर करती हूँ। बायोलॉजी के मैंने एक दिन में 2 चैप्टर किए, तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरा जो दिन था अच्छे से गया, क्योंकि जो 11th के चैप्टर हैं जो 11th के चैप्टर हैं वो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आते, क्योंकि अच्छे से वो 12th में पढ़ लेते हैं और इसलिए 12th अच्छे से आ जाता है उनको। और 11th बहुत सारे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि 12th पढ़ के जो 12th का बोर्ड का पेपर होता है उसको निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें 11th नहीं आता। इसलिए जो बच्चे होते हैं 11th में अच्छे से नहीं पढ़ते, तो इसलिए जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनको 11th थोड़ी टफ लगती है 12th के कंपैरिजन। तो मुझे भी 12th थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। 12th की जो चैप्टर्स हैं मुझे याद हैं अच्छे से, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में 12th जो है। लेकिन अब मैं 11th पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ी कमी है 11th को पढ़ने में, क्योंकि 11th मैं अच्छे से नहीं पढ़ी थी। जब मैं 11th की तैयारी 11th में थी तो मैंने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा था। इसलिए मैं बताती हूँ कि 12th आपने अच्छे से पढ़ लिया है, आपको 12th आता है, तो आप 11th पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 12th से ही क्वेश्चन पूछ जाएँगे, 11th से भी क्वेश्चन पूछ जाएँगे। तो इसलिए मैं 11th पे ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ, क्योंकि 11th के भी चैप्टर जो हैं इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी में 11th में ज़्यादा चैप्टर हैं और 12th में कम चैप्टर है। और जितने भी चैप्टर हैं 11th के वो भी सारे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। भले से ही बड़े-बड़े चैप्टर हैं, लेकिन बेस तो 11th ही है ना, तब 12th आता है, तो इसीलिए 11th से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बताती हूँ कि मैंने जो है केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, इसके नोट कैसे बनाए हैं। ये चैप्टर बड़ा था और इसका लेक्चर भी थोड़ा लंबा था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मैंने आज केमिकल बॉन्डिंग और थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर है 2 चैप्टर आज मैंने कंप्लीट किया, और मैं दिखाती हूँ कि मैंने चैप्टर कैसे कंप्लीट किया, उसके नोट कैसे बनाए हैं। मैं जब केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ रही थी तो मुझको ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही टफ चैप्टर है ये वाला, क्योंकि इतना भी टफ नहीं है जितना आप समझते हैं। आप पढ़ेंगे, अगर 12th आप पहले पढ़ लेंगे और 11th बाद में पढ़ेंगे तब भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप अगर 11th पहले पढ़ेंगे 12th में बाद पढ़ेंगे तो अब भी आपको अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि जैसे यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर है, तो यूनिट एंड डायमेंशन में जितने भी यूनिट हैं और डायमेंशन है जिससे के यूनिट के, तो वो यूनिट आपको अगर 12th में पढ़े रहेंगे तो 12th में आपको याद रहेगा कि हाँ, इस चैप्टर के इस यूनिट हैं। तो अगर आप 12th में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको सारे यूनिट याद भी हो जाएंगे। 11th में लेंगे तब भी आपको यूनिट याद हो जाएंगे। तो जो चैप्टर से आपस में ही रिलेट करते हैं, तो इसीलिए ये चैप्टर जो केमिकल बॉन्डिंग वाला था, तो ये 12th का जो चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला, इससे मैच हो रहा था, तो इसलिए मुझे पढ़ने में अच्छा लग रहा था। तो ये चैप्टर ये है पूरा, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया था। थोड़ा बड़ा चैप्टर था इसीलिए। फिर उसके बाद में मैंने इसको पढ़ने के बाद इसके एमसीक्यू भी मैंने नहीं प्रैक्टिस किए। केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है मेरा, इसके अभी मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किए हैं। अभी मैंने इसके बाद जब मैंने केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ लिया, इसके बाद मैंने थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर था मेरा, इसको कंप्लीट किया, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करना है पहले। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 2 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो गया। इसके बाद मुझे आज वेब ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है उसके कंप्लीट करने हैं जो एमसीक्यू हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर है इसको भी मैंने आज ही पढ़ा है, और ये केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है इसको भी मैंने आज ही पढ़ा था। तो दोनों चैप्टर अच्छे थे, ये रहे। फिर उसके बाद में मैंने इतना पढ़ने के बाद मैंने जो फॉर्मूले सर ने बताया, क्योंकि उस चैप्टर में जो पढ़ा रहे थे सर चैप्टर, उसमें बता रहे थे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे उस क्वेश्चन जो फॉर्मूला उसके उसको मैंने हाईलाइट कर दिया था। फिर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे पास थोड़ा टाइम बचा था कि हाँ, घर आने से पहले मेरे पास थोड़ा टाइम बचा था कि मैं और भी पढ़ सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अब केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगी, केमिस्ट्री को यहीं पर छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि मैं जो मेरा बायो है, बायो में भी चैप्टर मेरे बहुत ज़्यादा हैं 11th में। तो 11th में जो चैप्टर हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर है, इसको मैंने सोचा कि मैं इसको भी थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस चैप्टर को मैंने 1 घंटे पढ़ा था, और 1 घंटे में मैंने इतने पढ़े थे, क्योंकि लेक्चर भी देखना रहता है और साथ साथ नोट भी बना रहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। और ये चैप्टर मेरा जो है
एनाटॉमी वाला है, मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको मुझे कंप्लीट करना है। तो मेरा अभी तो मैं इसको नहीं कंप्लीट करूँगी, इसको मैं यहीं पर छोड़ दूँगी क्योंकि मुझे भी फिजिक्स भी पढ़ना है। तो फिजिक्स में मुझे बे ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। तो मैं पहले दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने कल रे ऑप्टिक्स वाले जो चैप्टर थे उसके सारे जो है लेक्चर उसको कंप्लीट कर लिए थे। तो मैं दिखाती हूँ 1 मिनट। सो ये रहा रे ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है और इस चैप्टर के जो मेरे नोट्स हैं ये रहे, क्योंकि इस चैप्टर को मैंने पढ़ लिया तो इसको थोड़ा हाईलाइट हो गया है ये। तो ये रहा 1 मिनट, ये रहा रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मुझे जो चैप्टर पढ़ना है वो बे ऑप्टिक्स वाला है। तो बे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ूंगी मैं आज, क्योंकि अभी मैं इसको पढ़ूंगी फिर उसके बाद मैं इस चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करूंगी जो मैं करूंगी विजय एजुकेशन से। तो ये मेरा जो रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर था ये मेरा कंप्लीट हो गया था। इसके जितने भी एमसीक्यू सर ने करवाए थे उसको मैंने कर लिए थे। तो ये चैप्टर के एमसीक्यू रहे, मतलब सारे बहुत 8-9 लेक्चर थे। तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आते थे, तो इसलिए मैंने उनको किया था। और 1 मिनट, जिस पे मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है तो ये जानते हैं ये एम्स में आया हुआ पीवाईक्यू है। तो ये जो पीवाईक्यू एम्स में आए हुए हैं वो वाले एमसीक्यू सर ने बताया था कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सारे इम्पोर्टेंट लिख लिए थे जो एम्स में आए हुए हैं। फिर उसके बाद में अब मुझे जो बे ऑप्टिक्स वाला ये रहा, बे ऑप्टिक्स वाला मैंने डाल दिया है। तो अभी मुझको ये वाला चैप्टर जो है इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। तो मैं इस चैप्टर को पहले रिवीजन करूँगी, फिर उसके बाद मैं इस चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँगी। तो अभी रिवीजन करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी और मैं बता देती हूँ कि हाँ मैंने क्या क्या पढ़ा। केमिकल बॉन्डिंग, फिर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, और बायोलॉजी में मैंने थोड़ा सा एनाटॉमी वाला जो है उसको पढ़ा था। और अभी मेरे पास अभी आज 8 बज रहे हैं, तो 8 बजे से 10 बजे तक मैं 2 घंटे इस चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँगी जितने भी कर पाऊँगी। तो 2 घंटे में देखते हैं मैं कितने चैप्टर के मतलब इस चैप्टर के कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर पाती हूँ। तो जितने भी करूँगी उसको कल वाले वीडियो में बता दूँगी। तो ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा छोटा ही वीडियो बनाऊँगी। डेली ब्लॉग जो होता है उसको बनाने में मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि पढ़े हो फिर उसके बाद ब्लॉग बनाना, तो बीच बीच में अगर ब्लॉग बनाती हूँ तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। इसलिए मतलब सोचती हूँ कि 2-3 दिन बाद ही वीडियो बनाऊँ, अपलोड कर पाऊँ। तो कोई बात नहीं, पर वीडियो बनाती रहूँगी बीच बीच में ही सही, लेकिन बनाऊँगी 2 दिन बाद ही बनाऊँगी। लेकिन बनाती रहूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूँगी कि वीडियो ही नहीं बनाऊँगी कंटिन्यू, मतलब नहीं बना पाऊँगी, लेकिन 2-3 दिन में एक बार बना के अपलोड करती रहूँगी, मतलब कि क्या हो रहा है, कैसे पढ़ रही हूँ। तो आज का जो दिन था मैंने अच्छे से प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की, और आज मैंने आज का जो दिन था अच्छे से यूटिलाइज़ किया, और मैं कल भी सोचूँगी कि मेरा जो दिन है ऐसे ही यूटिलाइज़ हो। मतलब अब जो दिन है 2 महीने, 2 महीने को मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगी, क्योंकि मतलब एम्स तो लेना ही है इस बार 2025 में। मतलब ये नहीं सोचना कि 2026 के लिए तैयारी करें, मुझे 2025 में एम्स लेना है, इसीलिए प्रैक्टिस जारी है। तो विजय एजुकेशन का जो ऐप है, एक और बात बतानी थी। विजय एजुकेशन का जो ऐप है मतलब वहाँ पर सर ने बोला, मतलब जो यूट्यूब वाला चैनल है वहाँ पर बोले हैं वो कि एक बुकलेट तैयार कर रहे हैं जिसमें 100 एमसीक्यू होंगे जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बात बहुत ही अच्छी है। अगर उन्होंने एमसीक्यू वाली जो बुक है उसको मतलब अपलोड कर दिया कि मतलब खरीद सकते हैं वहाँ से, तो मैं वहाँ से ज़रूर खरीदूँगी और वहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँगी। तो मैं पहले इस चैप्टर के बे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है इसको मैं पहले कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो मैं यहीं पर एंड कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो देखने को भी नहीं मन करता। तो इसीलिए बच्चे बोलते हैं कि थोड़ा छोटा वीडियो बनाइए, तो मैं छोटा ही वीडियो बनाऊँगी और बे ऑप्टिक्स कंप्लीट करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को मतलब कैसी पढ़ाई चल रही है, अच्छी चल रही है या फिर मतलब अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में, या फिर मन नहीं कर रहा है, या फिर बोझ ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा प्रेशर हो रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए और मैं सबके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।